सुबह की हल्की किरणें हवेली की खिड़कियों से झांक रही थीं। हवा में गुलाब और चंपा की मिली-जुली खुशबू थी। तुम से तुम तक की कहानी आज एक नए मोड़ पर थी, जहां दर्द और मोहब्बत, दूरी और किस्मत एक साथ टकराने वाले थे। हवेली के अंदर सब कुछ शांत दिख रहा था, पर हर दिल में कोई न कोई तूफान छिपा था। आज का दिन सिर्फ एक मुलाकात का नहीं, बल्कि तकदीर के मिलन का दिन था। जब जेंदे, वो शख्स जिसने हमेशा दूसरों की खुशियों को अपनी जिम्मेदारी समझा, आज आनू और आर्या को मिलाने जा रहा था। आनू बालकनी में खड़ी थी। हवा से उड़ते बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कह नहीं पा रही, कुछ सुन नहीं पा रही। उसे लगा जैसे हर चीज थम गई है, पर दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। नीचे बाग में आर्या खड़ा था। नजरें जमीन पर थीं, पर दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अनु। वो नाम जो उसके लिए एक दुआ था, एक कसक भी। जेंदे ने कमरे में कदम रखा और उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। वो जानता था कि इन दो टूटे दिलों को फिर से जोड़ना आसान नहीं होगा, पर वो आज सब ठीक कर देना चाहता था। अब बहुत हो गया, उसने खुद से कहा। अब ये दोनों और नहीं तड़पेंगे। फ्लैशबैक में यादें दौड़ पड़ीं, जब आनू और आर्या पहली बार मिले थे। कॉलेज का वो पहला दिन, जब आर्या ने गलती से आनू की किताबें गिरा दी थीं और दोनों के बीच वो मासूम सी मुस्कान ने कहानी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे दोस्ती, फिर प्यार, और फिर एक ऐसा मोड़ जहां सब बिखर गया। गलतफहमियां, अहंकार और हालात ने दोनों को अलग कर दिया था। आनू अपने परिवार की इज्जत के बोझ तले दब गई थी और आर्या ने खुद को अकेलेपन में कैद कर लिया था। पर जेंदे, जो आर्या का सबसे करीबी दोस्त था, जानता था कि यह प्यार अधूरा नहीं रह सकता। उसने तय किया कि आज 5 अक्टूबर वो इन दोनों को फिर से आमने सामने लाएगा। वो बगीचे में गया जहां आर्या खामोश बैठा था। भाई, जेंदे ने कहा, जिंदगी में कुछ रिश्ते होते हैं जो वक्त से ऊपर होते हैं। आनू से तेरा रिश्ता ऐसा ही है। चल, आज सब साफ कर देते हैं। आर्या ने धीमे से सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान थी, पर कहीं एक उम्मीद भी। क्या वो आएगी? उसने पूछा। जेंदे मुस्कुराया। हां, इस बार आएगी, और अगर नहीं आई तो मैं उसे ले आऊंगा। दूसरी तरफ आनू अपने कमरे में बैठी थी। दिल में डर और मोहब्बत का संग्राम चल रहा था। क्या मैं उसे देख पाऊंगी? उसने आईने में खुद से पूछा। क्या वो अब भी वही आर्या है जो मुझसे प्यार करता था? उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे एक चमक थी, जैसे किसी लंबे अंधेरे के बाद एक किरण झांक रही हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने जेंदे खड़ा था। अनु, उसने धीरे से कहा, कभी कभी वक्त हमें मौका देता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। आर्या तुझसे आज भी प्यार करता है, और शायद तेरा दिल भी अब तक उसी का इंतजार कर रहा है। आनू कुछ कह नहीं पाई, सिर्फ उसकी आंखों में वो अधूरी कहानी साफ झलक रही थी। जेंदे ने हाथ बढ़ाया। चल, वक्त आ गया है। कुछ पलों बाद दोनों हवेली के पुराने बाग में पहुंचे। वही जगह जहां कभी आनू और आर्या ने साथ बैठकर सपने देखे थे। हवा में वही खुशबू थी, वही पेड़, वही झील, पर वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। आर्या वहां खड़ा था, हाथों में एक पुरानी डायरी थी, वो डायरी जो कभी आनू ने उसे दी थी। जब आनू ने कदम रखा, आर्या ने सिर उठाया। दोनों की नजरें मिलीं, और वो एक पल जैसे सदियों में बदल गया। कोई शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी, पर उस खामोशी में भी हजारों बातें थीं, गलतफहमियों की, दर्द की, और सबसे बढ़कर प्यार की। आर्या ने डायरी आगे बढ़ाई। तूने कहा था, जब तक ये डायरी मेरे पास है, मैं तुझसे जुड़ा रहूंगा। देख, आज भी है। आनू की आंखें भर आईं। और तूने कहा था, जब भी मैं लौटूं, तू वहीं मिलेगा। तू सच में यहीं था। जेंदे दूर खड़ा ये सब देख रहा था, और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसकी कोशिश आज रंग ला रही थी। उसने जो सपना देखा था, वो आज साकार हो रहा था। फिर आर्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। अनु, मैं नहीं जानता हमारे बीच क्या हुआ, क्यों हुआ,
पर मैं जानता हूं मेरे दिल में आज भी तू ही है। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं माफी चाहता हूं। अनु ने आंसू पोंछे। गलती मेरी भी थी आर्या। मैंने तुझसे दूर रहकर खुद को सजा दी, पर अब मैं और नहीं भागूंगी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे वक्त ने सब कुछ रोक दिया हो। और फिर धीरे धीरे आर्या ने हाथ बढ़ाया। आनू ने कांपते हुए हाथ आगे किया और उनकी उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। वो स्पर्श जैसे कोई जादू। जेंदे ने आह भरी, एक राहत की। आखिरकार उसने मन में कहा, मेरा काम पूरा हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मिलन के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ था। बाद में जब सूरज ढलने लगा, हवेली के आंगन में सब इकट्ठा थे। अनु और आर्या ने साथ बैठकर अपने रिश्ते की शुरुआत को एक नया नाम दिया, दोबारा। जेंदे ने कहा, तुम से तुम तक, अब यह सफर सच में शुरू हुआ है। हंसी, आंसू और मोहब्बत से भरा वो पल जो आज की तारीख को यादगार बना गया। 5 अक्टूबर का ये एपिसोड दर्शकों के दिल में बस गया। सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही चर्चा थी, जेंडे ने कर दिखाया। अनु और आर्या को मिलाकर तुम से तुम तक को बना दिया सबसे खूबसूरत लव स्टोरी। कहानी अब नए मोड़ पर थी, क्योंकि अब जबकि अनु और आर्या फिर से साथ हैं, क्या जिंदगी उन्हें फिर से परखेगी? क्या अतीत की परछाइयां लौटेंगी? लेकिन आज सिर्फ खुशी थी, क्योंकि वो जो खो गया था वो फिर से मिल गया। जेंदे ने आह भरी, एक राहत की। आखिरकार उसने मन में कहा, मेरा काम पूरा हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मिलन के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ था। बाद में जब सूरज ढलने लगा, हवेली के आंगन में सब इकट्ठा थे। आनू और आर्या ने साथ बैठकर अपने रिश्ते की शुरुआत को एक नया नाम दिया, दोबारा। जेंदे ने कहा, तुम से तुम तक, अब यह सफर सच में शुरू हुआ है। हंसी, आंसू और मोहब्बत से भरा वो पल जो आज की तारीख को यादगार बना गया। 5 अक्टूबर का यह एपिसोड दर्शकों के दिल में बस गया। सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही चर्चा थी, जेंडे ने कर दिखाया। आर्या को मिलाकर तुम से तुम तक को बना दिया सबसे खूबसूरत लव स्टोरी। कहानी अब नए मोड़ पर थी, क्योंकि अब जबकि आनू और आर्या फिर से साथ हैं, क्या जिंदगी उन्हें फिर से परखेगी? क्या अतीत की परछाइयां लौटेंगी? लेकिन आज सिर्फ खुशी थी, क्योंकि वो जो खो गया था वो फिर से मिल गया। आनू ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, शुक्रिया जेंदे। और हवा में बस यही गूंजता रहा। रात ढल चुकी थी। हवेली की दीवारों पर चांदनी की परछाइयां फैल रही थीं। बगीचे में अब भी हल्की सी रोशनी थी और हवा में वो सुकून था जो लंबे समय बाद किसी घर में लौटा था। आनू और आर्या की मुलाकात ने सबकी आंखों में उम्मीद जगा दी थी, पर जेंदे के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वो मुस्कुरा तो रहा था, मगर उसकी नजरों में कुछ छिपा हुआ था। आनू ने हल्के स्वर में कहा, जेंदे, अगर तू न होता तो शायद हम कभी नहीं मिल पाते। जेंदे ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, कभी कभी किसी को टूटना पड़ता है ताकि दो दिल जुड़ सकें। आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, तूने जो किया उसके लिए जिंदगी भर आभारी रहूंगा। जेंदे मुस्कुराया, आभारी मत बनो, बस खुश रहो, यही सबसे बड़ी शुक्रिया है। लेकिन जैसे ही सब लोग हवेली के अंदर लौटे, जेंदे का चेहरा बदल गया। उसने ऊपर की मंजिल की ओर देखा। वहां पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में आर्या के पिता, आनू के पिता और जेंदे साथ खड़े थे, और पीछे लिखा था, हमारी दोस्ती, हमारी तकदीर। जेंदे ने धीमे से कहा, काश सब इतना आसान होता जितना ये तस्वीरें दिखाती हैं। अगली सुबह हवेली में रौनक थी। आनू और आर्या ने साथ में नाश्ता किया। कई महीनों बाद दोनों के चेहरे पर सुकून था। आर्या ने कहा, अब सब ठीक लग रहा है।
आनू मुस्कुराई। हां, पर दिल कहता है कि अब भी कुछ बाकी है। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। अब कोई रुकावट नहीं आएगी, मैं वादा करता हूं। पर उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने अभी एक और परीक्षा रख छोड़ी थी। जेंदे हवेली के पुराने ऑफिस रूम में बैठा कुछ पुराने दस्तावेज देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक पुराने लिफाफे पर पड़ी जिस पर लिखा था कॉन्फिडेंशियल फॉर जेंडे ओनली। उसका दिल धक से रह गया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था और जैसे जैसे उसने पढ़ा उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। पत्र में लिखा था, जेंदे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो कि आर्या और आनू की किस्मत आपस में सिर्फ मोहब्बत से नहीं जुड़ी बल्कि एक पुराने करार से बंधी है। तुम्हारे पिता और आर्या के पिता ने एक ऐसा समझौता किया था जो अब उजागर नहीं होना चाहिए। अगर ये बात बाहर आई तो सब कुछ बिखर जाएगा। जेंदे की सांसें तेज हो गईं। उसने दीवार की तरफ देखा जहां उसी समझौते की फाइल रखी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। नहीं, वो बुदबुदाया, अब जब ये दोनों फिर से मिले हैं मैं ये सच नहीं बता सकता। लेकिन जमीर की आवाज उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। क्या मैं वही गलती दोहराने जा रहा हूं जो हमारे बुजुर्गों ने की थी? उधर अनु को जेंदे की बेचैनी महसूस होने लगी थी। वो उसके पास आई और पूछा, तू ठीक है ना? तेरे चेहरे पर कुछ अजीब है। जेंदे ने मजबूर मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस थोड़ा काम था। अनु ने कहा, जेंदे, अब तू कुछ छिपा मत। आज जब सब ठीक हो रहा है तो कोई राज मत रख। जेंदे कुछ कहने ही वाला था कि तभी बाहर से आवाज आई, आर्या, तेरे लिए पार्सल आया है। आर्या ने पार्सल खोला। अंदर वही समझौते की एक कॉपी थी और साथ में एक नोट। सच्चाई को छिपाना धोखा देने के बराबर है। अगर तुम दोनों सच जानते हो तभी यह रिश्ता टिकेगा। आर्या ने पत्र पढ़ा और उसका चेहरा सख्त हो गया। वो तुरंत जेंदे के पास गया। ये क्या है भाई? इसमें हमारे परिवार का नाम है और तेरे पिता का भी। जेंदे ने गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये जानो। तो अब बता दे, आर्या ने जोर से कहा। आनू घबराकर पास आई। क्या हुआ? जेंदे ने धीरे से कहा, सालों पहले हमारे पिता ने एक व्यावसायिक सौदा किया था। उस सौदे में तय हुआ था कि आनू के पिता का प्रोजेक्ट बचाने के लिए आर्या के पिता उन्हें आर्थिक मदद देंगे। बदले में आनू और आर्या का रिश्ता तय किया जाएगा, एक समझौते के रिश्ते के रूप में। आनू सन्न रह गई। क्या मतलब? हमारा रिश्ता किसी सौदे का हिस्सा था? जेंदे ने सिर झुका लिया। हां, पर सिर्फ शुरुआत में। आगे सब तुम्हारे प्यार की सच्चाई थी। आर्या ने आंखें मूंद लीं। तो जो मैं अब तक सच्चा समझता रहा वो झूठ था? जेंदे ने हाथ जोड़े। नहीं आर्या, प्यार सच्चा था। वो सौदा तो बस एक कारण बना, पर जो बंधन बना वो दिल से था। मैंने सब छिपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को तोड़ दे। आनू की आंखों से आंसू झरने लगे। जेंदे, तूने हमें मिलाया, पर अब वही सब तोड़ रहा है। जेंदे ने कहा, मैंने झूठ नहीं कहा, बस सच बताने में देर की। आर्या गुस्से में बाहर चला गया और आनू वहीं बैठी रही। हवेली की हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी ने फिर से सब तोड़ दिया हो। रात को जेंदे अकेला छत पर बैठा था। उसके सामने वही तस्वीर थी, तीनों दोस्तों की। उसने धीमे से कहा, पापा, शायद आपने जो शुरू किया था मैं उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह सच्चाई अब मेरी जान ले रही है। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। आर्या था। उसने चुपचाप पास आकर कहा, भाई, मुझे गुस्सा आया, पर अब समझ आया कि तूने जो किया वो हमारे लिए किया। जेंदे ने देखा, उसकी आंखों में सुकून था। आर्या बोला, हमारा रिश्ता किसी कागज से नहीं, दिल से बना है। अब चाहे जो सच आए हम उसे साथ झेलेंगे। नीचे आनू ने दोनों को देखा और उसकी आंखों में राहत थी। वो धीरे से बोली, तुमसे तुम तक, अब ये नाम अपने मायने पा गया है। सुबह हुई। हवेली में फिर से उजाला था। जेंदे ने वह पुराना करार जलाकर खत्म कर दिया।
अब ये कहानी सिर्फ प्यार की होगी, उसने कहा। आनू और आर्या ने हाथ थामे और साथ चल पड़े, नए सफर पर, नए वादों के साथ।